हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास रहेगी हमारे वो रहेगा ऑटो स्क्लेरोसिस। ऑटो स्क्लेरोसिस की बात करेंगे हम। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक है, एमएसएन सेकेंड का। तो आप सभी के एग्जाम्स आने वाले हैं आपके, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए हमारे साथ में। ओके, ये कंपटीशन वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। आपका कंपटीशन में अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है, जैसे सीएचओ हुआ, स्टाफ नर्स हुआ, उनमें कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं बनते, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब आपकी थ्योरी क्लियर रहेगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप क्या देखेंगे? सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्या आपका ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस को हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग ऑफ ईयर। क्या बोलते हैं इसको? हार्डनिंग ऑफ द ईयर। ईयर का हार्ड होना ही आपका क्या है? ओटोस्क्लेरोसिस होता है। अब इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में? जो आपका बोन्स रहते हैं इनर ईयर के अंदर, जो उसके क्या हो जाता है, ओवर ग्रोथ हो जाती है उनके अंदर में। ओवर ग्रोथ होने की वजह से क्या हो जाती है, वहां पे जो इनर ऑसिकल रहते हैं, जो इनर बोन्स रहती हैं, जैसे स्टेपीज हो गई, वो क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। और वो क्या करती है? सेपरेट कर देती है आपका मिडिल ईयर एंड इनर ईयर को। जैसे मान लीजिए ये एक ईयर है इधर इस साइड में, ओके, ये एक ईयर है, एक ये ईयर है, ओके। अब ये दोनों में से अगर इनका ये बड़ा हो जाएगा तो इसको क्या कर देगा? आपका फिक्स कर देगा। कौन क्या कर देगा? फिक्स कर देगा यहाँ पे। तो फिक्स हो गया तो वहां पे क्या होगा? सेपरेट कर देगा वो। एक कोई एक चीज जगह पे है उसको सेपरेट कर दे, तो उसके बाद में क्या होगा? कम्युनिकेशन दोनों के बीच में टूट जाता है और वहां पे फिर भी कोई साउंड यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वहां पर डीफनेस की कंडीशन बन जाती है, यानी कि पेशेंट को सुनना देना बंद हो जाता है। सुनाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं क्या इसका डेफिनेशन देखें। आपको मैं डेफिनेशन पूरा समझा दूं, उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन। ओके, तो क्या होता है जी? इट इज एन ओवर ग्रोथ। इट इज एन ओवर ग्रोथ इट इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ। किसकी ओवर ग्रोथ हो रही है? बोन, ऑफ द बोन, ऑफ द बोन ऑफ। कहां पे रहते हैं ये बोन? ऑफ द इनर ईयर। ओके, इनर ईयर के अंदर जो बोन है उनकी क्या होती है? ओवर ग्रोथ हो जाती है। फिर ये क्या लीड करते हैं? दैट दैट लीड्स टू थर्ड ईयर ऑसिकल। थर्ड ईयर ऑसिकल। थर्ड ईयर ऑसिकल, या फिर जिसको हम बोले स्टेपीज, पर्टिकुलर नेम दें तो स्टेपीज बिकम स्टेपीज क्या हो जाता है? स्टेपीज का बिकम कैसे हो जाते हैं ये? फिक्स्ड। बिकम फिक्स्ड विच सेपरेट। कैसे कर रहा है ये? सेपरेट कर देता है किसको? विच सेपरेट द मिडल ईयर, द मिडल ईयर। ओके, किसको सेपरेट कर दिया इसने? मिडिल ईयर को क्या है? सेपरेट कर दिया। दी मिडिल ईयर एंड इनर ईयर, दोनों को क्या सेपरेट कर देगा? एंड इनर ईयर। अब दोनों ईयर को इसने क्या सेपरेट कर दिया है,
उसके बाद में क्या होगा, सो दैट, इसलिए क्या होगा, सो दैट साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड, सो दैट साउंड कैन नॉट बी कंडक्टेड। ओके, क्या हुआ यहाँ पे, सेपरेट कर दिया तो साउंड नहीं हो रहा है, दैट नॉट बी कंडक्टेड टू इनर ईयर, कहाँ के लिए, इनर ईयर के लिए, इनर ईयर, टू इनर ईयर, टू इनर ईयर। ओके, नियर ईयर के लिए साउंड कंडक्ट नहीं हो रहा है, सो कंडक्टिव डीफनेस इज अकर, तो फिर क्या हो रहा है, सो कंडक्टिव डीफनेस, क्या होगा, डीफनेस हो जाएगा, डीफनेस इज अकर। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल सा लैंग्वेज मैंने आपको बताया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, ये एक बोन है, ठीक है, ये एक क्या है, बोन है, इसने क्या ओवर ग्रोथ की, ये क्या है, एक बोन है। ओके, ये अगर ये ओवर ग्रोथ करती है, स्टेपिच बोन है ये, अगर इसने ओवर ग्रोथ की आपका, अगर इसने ओवर ग्रोथ करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ओवर ग्रोथ करने के बाद में ये क्या कर देगी, जो स्टेपिच है उसको क्या हार्ड हो जाएगा, जो स्टेपिच इसने हार्ड क्या ग्रोथ कर ली, फिर आगे जाके किसी चीज से फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड होगा तो वहां पर क्या होगा, फिर मिडिल ईयर एंड इनर ईयर को ये सेपरेट कर देगी। जैसे अभी इतना है और इधर एक गैप है, ओके, इधर ये इतना गैप है, अब इसने ग्रोथ कर करके ये गैप फुलफिल कर दिया, तो इधर इस साइड में क्या आपका इनर ईयर हो गया और इस साइड में क्या हो गया आपका मिडिल ईयर हो गया, तो दोनों को क्या सेपरेट कर दिया। अगर दोनों सेपरेट हो गए तो इसके अंदर क्या होगा आपका, तो अगर दोनों सेपरेट होंगे तो क्या होगा, आपके इनर ईयर में कोई साउंड कंडक्ट नहीं होगा। अगर साउंड कंडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि कम्युनिकेशन टूट के गया है, कम्युनिकेशन टूटने के बाद साउंड कंडक्ट नहीं हो रहा, तो क्या होगा, आपका डीफनेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, डीफनेस हो जाएगा। कैसे, क्या, क्योंकि साउंड कंडक्ट ही नहीं हो रहा तो डीफनेस तो होना ही होना है। ये है इसका पूरा ओटो स्क्लेरोसिस का मीनिंग या हार्डनिंग ऑफ द ईयर। आपसे दोनों में से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, तो डेफिनेशन हमने देख लिया है। अब इसके बाद में हम क्या देखने हैं, इसके बाद में हम देखेंगे इसके कॉजेस के, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और क्या नहीं हो सकते हैं। ओके, तो कॉजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम रब करते हैं इसको। ओके, अब हम देखते हैं क्या कॉजेस, कॉजेस या एटियोलॉजिकल फैक्टर जिसने बोलते हैं हम। तो कॉजेस के अंदर हमने देखा सबसे पहले इसका जो कॉजेस होता है वो अननोन होता है। क्या होता है, अननोन होता है फर्स्ट तो, अननोन। और सेकंड क्या हो सकता है इसका, हेरिडिटी हो सकता है या हेरिडिटी, हेरिडिटी भी हो सकता है और अननोन रहता है इसका कॉज, ठीक है, इडियोपैथिक कॉज रहता है। और कैसे हो सकता है आपका, हेरिडिटी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर आपका और क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे आपका कैल्शियम का लेवल क्या है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये आपका कॉज हो सकता है। ओके, तो ये सारे कॉज किसके आते हैं आपके, किसके आ गए ये आपके इस ओटो स्क्लेरोसिस के, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ओटो स्क्लेरोसिस का जो और भी सही कई सारे ये आपके कॉजेस से रहते हैं, जैसे ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है ना, एंडोक्राइन, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर एंडोक्राइन वगैरह हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, बट जो मेन कॉज है वो दो हैं, अननोन या हेरिडिटरी, ठीक है। इसका एक्चुअली कॉज नहीं पता रह रहा है,
इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आपका अननोन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम देखें कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें होता है टिनिटस हो सकता है। फर्स्ट क्या होगा इसके अंदर, टिनिटस। क्या होगा, टिनिटस। ओके, टिनिटस एक्चुअली में क्या रहता है आपका, टिनिटस रहता है कि ईयर के अंदर आपके ईयर के अंदर बाहर कोई एनवायरनमेंट में कोई वॉइस प्रेजेंट नहीं है, कोई भी स्टिमुलस ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट नहीं है, तब भी आपके कान के अंदर रिंगिंग टाइप का सेंसेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, आपका टिनिटस। कोई ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट ना हो तब भी आपके ईयर के अंदर रिंगिंग टाइप के सेंसेशन आए, आपको ऐसा लगे बाहर कुछ आवाज हो रही है, रिंगिंग कर रहा है आपका ईयर, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका टिनिटस बोलते हैं। टिनिटस के अलावा इसके अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। ओके, आपका क्या है, आपको सुनाई देना बंद हो सकता है, किसकी वजह से, आपका ओटो स्क्लेरोसिस की वजह से। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रहती है, वो कैसी हो सकती है, रेडिश हो सकती है, ब्लूइश हो सकती है। कैसी हो सकती है, रेडिश, ब्लूइश एंड डिस्कलरेशन ऑफ डिस्कलरेशन discoloration of tympanic membrane। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या हो गया इसके अंदर, मेम्ब्रेन का कैसा हो गया है, डिस्कलरेशन हो गया है। तो ये चीजें क्या है, आपके सिम्टम्स हैं इतने सारे कि टिनिटस हो रहा है, आपको रिंगिंग सेंसेशन सुनाई दे रहे हैं, जैसे आपके ईयर के अंदर विदाउट ऑब्जेक्टिव आपको क्या है, स्टिमुलस के रिंगिंग सेंसेशन सुनाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको सुनाई देना बंद हो सकता है। आपकी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर रेड कलर जैसे हो सकता है, ब्लूइश कलर की हो सकती है, या डिस्कलरेशन हो सकता है, कोई भी मतलब कलर का डिसबैलेंस होना, उसको बोलते हैं हम डिस्कलरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके, अब आते हैं आपकी बात डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना है जिनको। ओके, तो अब हम चलते हैं कहां, आपके डायग्नोसिस पर, क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्या देखते हैं, हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या देखा है हमने कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। फर्स्ट आप क्या करोगे, ओटोस्कोपी। इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं किसको, ईयर को। तो एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। तो यहाँ पे बच्चा आपने क्या किया, एग्जामिन कर दिया किसको, ईयर को, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ओटोस्कोपी। और नेक्स्ट क्या है आपका, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसमें भी क्या आप ईयर का एग्जामिनेशन करोगे, बट कौन से तरीके से करोगे आप, माइक्रोस्कोपिक, थ्रू बाय माइक्रोस्कोपिक, मींस माइक्रोस्कोपिक बारीकी से आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ओके, क्या बोला है हमने उसको, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन इज क्या हो गया, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं आप। क्या, ऑडियोमेट्री कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज क्या हो गया आपके लिए कि आप
रेन टेस्ट कर सकते हैं, रेन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कर सकते हैं आप, हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस, कि आप हिस्ट्री देख सकते हैं और उनके फैमिली में किसी को पहले हियरिंग लॉस हुआ था या नहीं हुआ था। आप क्या देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। ओके, क्या देख सकते हैं आप, हिस्ट्री ऑफ हियरिंग लॉस। तो ये सारे आपके क्या हैं, आपके क्या हो गए, ये डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ओटो स्क्लेरोसिस का पता लगा सकते हैं इन सभी डायग्नोसिस को करके कि आपका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो ये सारी डायग्नोसिस आप में किस में परफॉर्म की जाती हैं, ओटो स्क्लेरोसिस के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट आपको ये ऑडियोमेट्री क्या रहता है आपका, कि आप जो हियरिंग की जो एक्टिविटी है उसको मेजर करना होता है इसके अंदर, ऑडियोमेट्री के अंदर। और आपका रिन टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, आप जब यहाँ पे पाइलपेट करके ओके, तो ये आपका। और नेक्स्ट आप देखते हैं, आप रिन टेस्ट क्या करते हैं, रिन टेस्ट के अंदर आपका इस टाइप का एक वो रहता है इंस्ट्रूमेंट, जिसको अपन यहाँ पे वाइब्रेट करके देखते हैं, ईयर के पास में वाइब्रेट करके देखते हैं। तो उससे क्या होगा, आप एक कान में अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो वो चीजें पता कर सकते हैं किसके द्वारा, रिन टेस्ट के द्वारा। तो इतनी सारी चीजें आपकी क्या हो गई, डायग्नोसिस हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है इसका, वो चीजें देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी स्टूडेंट को क्या है नोट्स बनाने हैं तो। फिर हम चलते हैं कहाँ, आपके मैनेजमेंट पर। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या आपका मैनेजमेंट। फर्स्ट देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट कौन सा देख रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है इसके लिए, किसी भी मेडिसिन से आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप दे सकते हैं तो क्या, एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हो, वो भी कब, जब आप इन्फेक्शन हुआ हो तब। ओके, नो मेडिकल मैनेजमेंट, नो मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, नो मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल, इज अवेलेबल। यहाँ के लिए क्या है, आपके कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, आप ओनली सिस्टमेटिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट जैसे अगर एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। कब, जब इफ इन्फेक्शन अकर्स, तो कब दे सकते हैं, अगर रिक्वायर्ड हो, इन्फेक्शन की कंडीशन में हो तब, इन्फेक्शन हो तब आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, बट कब, जब पेन की कंडीशन हो। ओके, आप एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, बट कब, जब फीवर की कंडीशन हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या सिस्टमेटिक मैनेजमेंट करना होता है इसके अंदर। आपका कोई मेडिकल मैनेजमेंट पर्टिकुलरली इसके लिए ओटोस्क्लेरोसिस के लिए नहीं है अभी। ओके, अब आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपका स्टेपडेक्टमी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, स्टेपडेक्टमी। फर्स्ट है आपका स्टेपडेक्टमी।
तो स्टेपेक्टमी क्या होता है? ओके, तो स्टेपेक्टमी कर रहे हैं। स्टेपेक्टमी में क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थर्ड ईयर ऑसिकल या स्टेपीज। इसके अंदर क्या कर देते हैं आप? सर्जिकल रिमूवल ऑफ थर्ड ईयर ऑसिकल्स, ओके, या फिर स्टेपीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपीज। ओके, तो आपने क्या किया? स्टेपीज का सर्जिकल रिमूवल कर दिया है। और नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? नेक्स्ट है स्टेपडॉक्टमी। सेकंड क्या है? स्टेपडॉक्टमी। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है एक्टमी और डक्टमी में। एक्टमी और ओटोमी लगे, एक्टमी एंड ओटोमी लग जाए। ओटोमी और एक्टमी में क्या डिफरेंस है? ओटोमी लगता है तो आपका रिमूवल हो जाता है, और आपका ये लगता है ओटो एक्टमी लगता है तो रिमूवल रहता है, और ओटोमी लगता है तो वो क्या हो जाता है? आपका ओपनिंग। क्या हो जाता है? ओपनिंग। ये क्या है? टॉमी लग गया है यहाँ पे, ओटोमी, तो ये क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। बट जो आपका एक्टमी लगता है वहां पे रिमूवल हो जाता है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है? रिमूवल। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सर्जिकल ओपनिंग रहेगी। ये क्या रहेगा? ओपनिंग ऑफ स्टेपीज। ओपनिंग ऑफ स्टेपीज। तो ये हो गए आपके क्या? सर्जिकल मैनेजमेंट। आप क्वेश्चन लेना जल्दी ले लें। और नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या? आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं हम। अब हम चलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ओके, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि नर्स क्या परफॉर्म करेगी, इसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे। चलिए, तो ऑब्जर्व दी साइन एंड सिम्टम। फर्स्ट आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्व दी साइन एंड सिम्टम। ओके, आपको साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। और कब? जब आफ्टर सर्जरी भी आपको ऑब्जर्व करके रखना है। जब आपका सर्जरी हो जाता है उसके बाद भी क्या है? इसको आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रेनेज। किसके? ऑफ ड्रेनेज। ऑफ ड्रेनेज एंड ब्लीडिंग ड्रेनेज एंड ब्लीडिंग आफ्टर सर्जरी ओके, आपको क्या करना है? आफ्टर सर्जरी आपको साइन एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। किसके साइन एंड सिम्टम को ऑब्जर्व करना है? कि आपका कोई ड्रेनेज या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को। ओके, अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट, प्रोवाइड क्वाइट यानी कि शांत वातावरण, बिल्कुल कोई शोरगुल ना हो उसके अंदर। क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट। आपको क्या है? पेशेंट को क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है। और क्या देना है आपको? रेस्ट एंड सेडेटिव। क्या प्रोवाइड करवाना है? रेस्ट, आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो। फिर दूसरा क्या करवाओगे? रेस्ट प्रोवाइड करवानी है पेशेंट को, एंड सेडेटिव। सेडेटिव्स क्यों देते हैं? क्योंकि पेशेंट क्या है? यहाँ पे रेस्ट कर सके। ओके,
और नेक्स्ट आपका जैसे कि मैंने बताया सिस्टमैटिक मैनेजमेंट करते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं आप, एडमिनिस्टर कर सकते हो, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स एंड और क्या कर सकते हैं आप एंटीबायोटिक के अलावा, एनाल्जेसिक्स एनाल्जेसिक्स एज ऑर्डर्ड या प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड करवा सकता है, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्ट्रेनिंग, बेंडिंग, हैवी लिफ्टिंग, ये चीजें क्या आपको अवॉइड करनी है। ओके, इंस्ट्रक्ट, पेशेंट को क्या है इंस्ट्रक्ट करना है आपको, इंस्ट्रक्ट इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट टू अवॉइड बेंडिंग बेंडिंग या फिर हैवी लिफ्टिंग, किसके लिए हैवी लिफ्टिंग। तो ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे, क्या हो जाएगा ये नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया डियर। तो इन सारी चीजों से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये चीजें हुई हैं। ओके, तो सभी फ्रेंड्स को समझ में आया है या नहीं आया है, कमेंट करके एक बार प्लीज जरूर बताएं आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या ऐसा तो नहीं कि मैं अपना और आपका भी दोनों का ही टाइम खराब कर रहा हूं। ओके, तो फ्रेंड्स शेयर कर देना सबसे ज्यादा इस क्लास को, जिससे आपके फ्रेंड्स भी नॉलेज ले पाए। ओके, और जो न्यू चैनल हमारे वीडियो को जो न्यू देख रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा आगे की जो क्लासेस हैं वो मिस नहीं करनी पड़ेंगी और आप सभी क्लास अटेंड कर पाओगे। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आपको ये दिख रहा है क्या, 1 सेकंड में आपको ये हैवी लिफ्टिंग वगैरह नहीं दिख रहा होगा, शो नहीं हो रहा होगा, 1 सेकंड रुक जाइए, ये अब देख लीजिए, ठीक है ना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं आपके दूसरे वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।